हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ता को आप एक बार बनाएंगे तो चाउमीन पास्ता खाना भूल जाएंगे। तो आज हम बनाएंगे बचे हुए आटे से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी। और ये नाश्ता जो है वो आप सुबह के नाश्ते हो या शाम के नाश्ते या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यदि सॉफ्ट है तो इसमें सूखा आटा थोड़ा सा डाल के और अच्छी तरह से मिला लेना है और एक सख्त आटे का डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से आटे को मिला लिए हैं। अब इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े बड़े साइज के लोई हम बना लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से सर्कल शेप कर देंगे और अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिला लिए हैं। अब इसे हम प्लेट पे रख देंगे। तो इसी तरह हम सारे लोई को अच्छी तरह से मिला के और गोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे लोई को अब बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे सूखा आटा थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक लोई को उठा के और आटे पे डस्ट करेंगे और इसे हम एक बड़ी साइज की रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली बेल के तैयार किए हैं। एकदम मीडियम साइज में इसे हम बेल के तैयार किए हैं। अब चाकू की सहायता से इस बेली हुई रोटी को हम किनारों से कट लगा देंगे ताकि इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो निकल जाएगी और एक स्क्वायर शेप में शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर हम चाकू की सहायता से फिर से इसे हम कट करेंगे और छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप में हम काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम एक शेप बनाएंगे शंख का। तो यहाँ पर दोनों साइड के किनारों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे चिपका दिए हैं अच्छी तरह से। अब दूसरे साइड से भी हम पलट के और एक किनारे से दूसरे किनारे में सटा देंगे और ये हमारा शंख शेप बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम रखते हैं प्लेट पे और दोबारा से हम फिर से इस शेप को बना के तैयार कर लेंगे। ये शेप बनाने में बहुत ही आसान है, तुरंत बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह हम सारे बेली हुई रोटी को या फिर सर्कल शेप में जो बना के रखे हुए हैं सारे आटे को हम इस तरह शंख शेप बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे उबालने के तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और पानी अच्छी तरह से पहले से ही गर्म हो गई है। और साथ में इस पे डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे चिपकेगी नहीं आटे डालने से। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे शेप बनाया हुआ आटा। तो यहाँ पर सारे आटे को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे स्नैक्स वाले जो आटे बना के रखे हुए हैं इसे हम एक एक करते हुए डाल दिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक उबलने देंगे। तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ पर 5 मिनट पूरी हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आटे के जो स्नैक्स बनाए थे वो एकदम ऊपर तरफ तैर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक स्ट्रेनर या फिर कोई भी चीज़ से आप छान के और अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में हमें ले लिए हैं एक स्ट्रेनर और इसी पे हम निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आटे के जो स्नैक्स है ये एक भी थोड़ी सी चिपकी हुई नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा तरह से एकदम पक के तैयार हो गया है। और इस बची हुई पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे में। तो चलते हैं फिर इस बर्तन को हम दूसरे जगह पे रखते हैं और इस पे हम एक बर्तन फिर चढ़ाएंगे और इस पे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इस पे हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे।
तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे साबुत जीरा 1 छोटी चम्मच और साबुत सरसों यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच और इसे हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा और सरसों अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ पर 3 से 4 लहसुन को कूट के ले लिए हैं, थोड़े से अदरक कूट के डालेंगे और यहाँ पर 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं। अब इस पे हम बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का लाइट कलर का हम होने देते हैं अभी। तो यहाँ पर जो है प्याज की आप कलर देख सकते हैं, हल्का सा लाइट कलर की हो गई है। तो इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, हल्दी पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए चलाते हुए लगभग आधे से 1 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे लो फ्लेम में ही। और यहाँ पर 1 मिनट पूरा हो गया है, मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं। अब इस पे हम 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ में नमक यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच। अब इसे हम चलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे। और यहाँ पर हम टमाटर को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं और सारे मसाले भी भून के तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम डालेंगे सेजवान सॉस। तो यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच सेजवान सॉस डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो सेजवान सॉस डाल के इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर 10-15 सेकंड के लिए हम अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे उबला हुआ जो पानी था आटे वाला, तो उसे हम डाल देते हैं 1/2 कप। तो यहाँ पर अभी हम 1/2 कप डाल के और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम 1/2 कप डाल दिए हैं। अब फिर से यहाँ पर जो बचा हुआ और 1/2 कप इतना पानी है उसे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हम 1 कप पानी डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके और 1 से 2 मिनट के लिए उबलने देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गई हैं और यहाँ पर मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार हम मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर आटे का जो बना हुआ नाश्ता था उसे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर कवर को हम हटा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है और ये थोड़ी सी रस वाली बनके तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे हरी धनिया थोड़ी सी कटी हुई। तो यहाँ पर धनिया डाल के और अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारा सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ये स्वादिष्ट बनती हैं और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब दिखती हैं। तो यहाँ पर गैस को हम ऑफ कर दिए हैं। अब चलते हैं इसे हम सर्व करने के तरफ। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक प्लेट और इसी पे हम सर्व करेंगे। और ये हमारा बहुत ही सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार ट्राई कीजिएगा तो इसी रेसिपी को आपको बार बार बनाने का मन करेगा और जानबूझ के आटा भी बचाने का मन करेगा। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।